जब तक आप और हम सत्य की राह पर नहीं चलेंगे तो समझ लीजिए कि अपना जीवन भी व्यर्थ है, और बाकी की जो गुटबाजी है ये सब अर्थहीन है। क्योंकि गुटबाजी करने से तात्कालिक लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन तात्कालिक लाभ मिलने के बदले समाज से आप बहुत बड़ा कीमत ले रहे हैं। समाज को भुगतना पड़ेगा, और उस समाज में आप भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। आज गुटबंदी का कदाचित आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए। कोई नेताजी आए, वो भ्रष्ट हैं, नेता बने, और आपके माध्यम से वो समाज में थोड़ा सा कुछ काम दिखाना भी चाहते हैं, तो आप उसमें शामिल हो गए। थोड़ी देर के लिए गुटबंदी कर ली, थोड़ी देर के लिए आप नेताजी के पात्र बन गए, सुपात्र बन गए। हो सकता है कि नेताजी आपको कुछ लालच भी दिखा दें, कुछ दे भी दें, परंतु यह बहुत देर तक आपके साथ चलने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी को अगर आपको जीना है और अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखना है तो सत्य की राह पर चलना सीखने का प्रयास करिए। सत्य की राह पर ही चल करके आप अपने वर्तमान को भी संवार सकते हैं, भविष्य को भी संवार सकते हैं। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि आप किसी गुट में पैदा नहीं हुए थे। जब आपने आँख खोली थी तो आप किसी गुट के नहीं थे। या तो आप किसी पंडित जी के घर में पैदा हुए थे, या किसी ठाकुर साहब के घर में पैदा हुए थे, या किसी भाईजान के घर में पैदा हुए थे। ये क्यों पैदा हुए थे आपको भी नहीं पता, और न कोई आपको बता सकता। और उसके बाद आपकी गुटबंदी शुरू हो जाती है, यहीं से शुरू हो जाती है। आप फलाने जात के हो, फलाने गांव के हो, आप फलाने हो, ना जाने पुरखों की दुश्मनी आपके साथ को रिलेट कर दी जाती है। क्या ये सही चीज़ है? जिस काम को आपने किया नहीं, जिस गुनाह को आपने समझा ही नहीं, उस गुनाह से भी आपको आपके लोग जोड़ते हैं, आपके प्रतिद्वंदी जोड़ते हैं। गुटबंदी करने से सारा समाज जो है ना अस्त व्यस्त हो जाता है। गुटबंदी में मत रहिए, अपने गुट में रहो, अपने गुट में। अपना गुट बनाओ, अपना। जिस दिन आप अपना गुट बनाएंगे, मतलब स्वयं का गुट, यू शुड बी एबल टू टेक द डिसीजन फॉर सेल्फ। आपके ऊपर कोई बता दे कि ऐसे करना है, आप फलाने हैं, नो। आप चिंतन करो भाई। आप आँख खोले हुए हो तभी ये धरती दिख रही है, और ये सूरज और चांद सितारे भी दिख रहे हैं। आप हैं तभी इस अल्लाह और भगवान का भी नाम, ये सब जिक्र हो रहा है। आपके अस्तित्व से खुदा है, आपके खुद से। आप आंख बंद कर देंगे तो न ये मैं दिखूंगा, न ये धरती दिखेगी, न आसमान दिखेगा, न चांद, न सितारे, न सूरज, न भगवान की बातें होगी। कभी तो समय निकालिए कृपानाथ, अपने लिए चिंतन करिए, स्वयं के बारे में समझने का प्रयास करिए। कम से कम आध्यात्मिकता की बात ना भी करें। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हाइपोथेटिकल बातों में अपने आप को अभी खपा दें, बट जो दिख रहा है, जीवन तो आपका अपना है ना भाई। ये जीवन आपका अपना है। जब तक आप हैं तभी तक ये जीवन है, और जिस दिन आपने आँख बंद कर ली ना, उसके बाद कुछ नहीं रहा आपके लिए। और बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका जीवन है। इस बात को आप समझते हुए भी नासमझी कर रहे हैं, ना समझने का ढोंग कर रहे हैं। आप दूसरों के कंधे के ऊपर चलने का आपका जो पुराना अभ्यास है, उस अभ्यास को आगे मत बढ़ाइए। आप अपने कंधे पर खुद को रखिए। जिस दिन आप अपने गुट मतलब स्वयं के बारे में चिंतन करिएगा, आप सबके बारे में चिंतन करिएगा। सर्वजन हिताय की बात करिएगा, बहुजन की भी नहीं मैं बात करता हूँ,
बहुजन का भी मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग कट गए आपसे। सर्वजन, वसुधैव कुटुंबकम, और यही हमारी फिलॉसफी भी रही है, हमारे देश की संस्कृति रही है। हम किसी को अपना, हम सबको अपना ही मानते हैं, पराया नहीं मानते हैं। हमारे गुट में सब हैं, हमारे कोई शत्रु हमारे तरफ से है ही नहीं। कोई हमें शत्रु मान ले वो अलग बात है, पर हम किसी की नज़र में शत्रु नहीं हैं। हमारे नज़र में कोई शत्रु नहीं है। हमको कोई शत्रु मान ले वो उनकी समझी हो सकती है या ना समझी हो सकती है, या उसके लिए वो विशेषज्ञ हो सकते हैं, परंतु जहाँ तक आपका प्रश्न है, आप ये देखिए कि आप अकेले आए थे और अकेले आपको जाना है। आप मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर के प्रभावशाली व्यक्तियों के पीछे चलने की प्रवृत्ति को छोड़िए। भ्रष्टाचार इससे बढ़ता है, व्यभिचार बढ़ता है, और आपके लिए थोड़ी देर के लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है, परंतु ये सदैव आपके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। वक्त बदलेगा, वक्त किसी और गुट को बनाएगा, उस गुट में आप नहीं होंगे। तब आपका वही हश्र होगा जो हश्र आप इस समय दूसरे गुट के लोगों के साथ कर रहे हैं। गुटें बनती और बिगड़ती रहती हैं, ये वक्त के साथ सब बदलता रहता है। इसलिए गुटों को मत बनाने दो, गुटबाजी मत करो, गुटों के आगे पीछे मत चलो। अपने आप का होना चाहिए विश्वास, कॉन्फिडेंस, आपके चिंतन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तब जा कर के आप सबके हित की बात सोच सकते हैं और करवा सकते हैं। समाज में जब आपका व्यक्तिगत सिस्टम होगा तो एक बढ़िया सिस्टम बन सकता है जो सबके हित के लिए बन सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। समाज में बहुत जरूरी है कि आप निष्पक्ष भाव से, न्यायपूर्ण भाव से सोचें, तात्कालिक फायदे की बात में ना रहें। आज आप अगर ऐसा किया कि तात्कालिक फ़ायदे के लिए आपने गुटबंदी बनाई या किसी गुट का आश्रय लिया, आज आप कदाचित मुस्कुरा लोगे, आपके बच्चे मुस्कुराने लायक नहीं रह पाएंगे, वो आपको कोसेंगे। ध्यान रखिएगा। फिर चर्चा करेंगे हम लोग भारत चिंतन में। भारत की बात आपके साथ, मैं सबके साथ नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ, आप, सिर्फ और सिर्फ आप अगर विवेकवान बन गए, आप अगर सत्य के राह पर चलने वाले बन गए, आप सदियों को संवार सकते हैं, युगों को बना सकते हैं, व्यवस्था बनवा सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर ये ताकत है और इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ। जय हिंद।